सही बुखारी हदीस नंबर 1423। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। फरमाया 7 खुश नसीब ऐसे हैं कि कयामत वाले दिन अल्लाह ताला उन्हें अपने साए में जगह नसीब फरमाएगा जिस दिन उसके साए के अलावा कोई दूसरा साया मुयस्सर नहीं होगा। पहला फरमाया अल इमाम अदलुन, उनमें से पहला खुशबख्त वो हुक्मरान है जो अपने दौरे हुकूमत में अपनी रियाया के मामले में अदलो इंसाफ करता रहेगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 किस्म के लोग हैं जिनके अल्लाह ताला दुआ रद्द नहीं फरमाता। उनमें से पहला बंदा वो है कि जो हुक्मरान हो और अदल करने वाला हो, अल्लाह उसको मुस्तजाबुद दावत बना देता है। अल्लाह की बारगाह में वो जो भी दुआ करता है अल्लाह ताला शर्फ कबूलियत अता फरमा लेता है। लेकिन इसके साथ साथ फरमाया जो हुक्मरान इस हाल में मरा कि वो अपनी रियाया की हक तलफी करता रहा, अमानतदार नहीं था, उनके हुकूक में खयानत करने वाला था, फरमाया वो बंदा अगर इसी हाल में दुनिया से जाएगा तो अल्लाह ताला उस पर जन्नत हराम फरमा देगा। दूसरा खुश नसीब जिसे अल्लाह ताला कयामत वाले दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत करते हुए जवान हुआ हो। जब बच्चा लड़कपन में होता है, लड़कपन से फिर जवानी को पहुंचता है, जज्बात जवां होते हैं, इंसान के जिस्म में ताकत और तवानाई ज्यादा होती है और इसी तरह शैतान के बहकावे में भी इंसान आसानी से आ सकता है। तो फरमाया इस ताकत और जोश और जज्बे के वक्त में और शैतान के आसानी से बहका देने वाली उम्र में जो नौजवान अल्लाह की इबादत में जवानी की उम्र को पहुंचता है, अल्लाह ताला उस खुशबख्त को भी कयामत वाले दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। किसी ने क्या खूब कहा कि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, कि जवानी की उम्र में इस्तिगफार करना यह पैगंबरों की सुन्नत है। वक्त पीरी गुर्गे जालिम मी शबद परहेजगार, कि जब बुढ़ापे की उम्र आती है फिर तो जालिम भेड़िया भी परहेजगार बन जाता है। जब उसके जिस्म की ताकत और तवानाई जवान दे जाती है उस वक्त अगर वो भेड़िया कहे कि नहीं अब तो मैंने जुल्म करना छोड़ दिया, अब मैं नेक और परहेजगार हो गया हूं, तो उसका यह दावा काबिल कबूल नहीं होता, क्योंकि अब इसके जिस्म की ताकत ही साथ नहीं दे रही। असल परहेजगारी तो वो होती है कि जब बंदे के जज्बात जवां होते हैं, जब बंदे के जिस्म में ताकत और कुव्वत होती है, जब बंदे के पास इख्तियारात होते हैं, ये सारी चीजें होते हुए जब जवानी की उम्र में बंदा अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी करता है और अल्लाह की नाफरमानी से अपने दामन को महफूज रखता है, तो फरमाया यही वो मकाम है शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जो जवानी की उम्र में अल्लाह की इबादत करते हुए पहुंचा हो, उस खुशबख्त को भी अल्लाह ताला कयामत वाले दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, फरमाया तीसरा खुशबख्त वो बंदा है जिसका दिल मस्जिद में हर वक्त लगा रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हर वक्त 24 घंटे मस्जिद में रहता है, इसका मतलब यह है कि वो एक नमाज पढ़ के घर चला भी जाए तो उसके दिल में यही तलब होती है कि कब अगली नमाज के लिए अजान होगी, कब मुअज्जिन हय्या अलस सलाह कहेगा और कब मैं अगली नमाज के लिए अपने रब के हुजूर हाजिर हो जाऊंगा। फरमाया वो खुशबख्त भी जब कयामत वाले दिन खुदा की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उसे भी अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। चौथा खुश नसीब फरमाया ये वो 2 लोग हैं रजुलानी तहाबा फिल्लाही इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, कि वो 2 शख्स जो आपस में एक दूसरे से खालिस अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत करते हैं, वो आपस में अगर मिलते भी हैं तो अल्लाह की रिजा के लिए और अगर जुदा भी होते हैं तो अल्लाह की रिजा के लिए। उनके आपस में मोहब्बत करने का मकसद और वजह कोई दुनियावी मफाद नहीं होता, कोई दुनियावी गर्ज या लालच नहीं होता। तो फरमाया ये जो लोग हैं जो अल्लाह की रिजा के लिए आपस में मोहब्बत करने वाले हैं, ये भी कयामत वाले दिन जब मेरी बारगाह में हाजिर होंगे तो इन्हें भी अपने अर्श का साया अता फरमाऊंगा। फरमाया रजुलुन दाअतहु इम्राअतुन, वो बंदा जिसको कोई ऐसी औरत दावते गुनाह दे, ज़ातु मनसिबिन व जमालिन,
कोई बड़े मनसब और ओहदे वाली भी हो और हुस्न व जमाल वाली भी हो। फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, वो उसकी तरफ मायल होने की बजाय कह दे कि बीबी, बेशक तुझे अल्लाह ने बड़ा मनसब अता फरमाया है, बेशक उसने बड़ा हुस्न व जमाल अता फरमाया है, लेकिन मैं तेरी तरफ मुतवज्जे नहीं हो सकता। क्यों? इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अपने रब से डरता हूँ। फरमाया वो खुशबख्त जब मेरी बारगाह में आएगा तो उसे भी मैं अपने अर्श का साया अता फरमाऊंगा। इब्ने असाकिर ने बड़ा खूबसूरत वाक़या नकल फरमाया, तफसीर सिरातुल जिनान में भी मौजूद है। फरमाते हैं सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक बड़ा इबादत गुजार नौजवान था। उसका मामला कुछ यूँ था कि वो अपने वालिदैन के घर इशा की नमाज पढ़ने के बाद जब अपने वालिदैन से मुलाकात के लिए जाया करता तो रस्ते में एक हुस्न व जमाल वाली औरत का घर था। वो रोजाना दरवाजे में खड़ी हो जाती और उसको अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करती, मायल करने की कोशिश करती, लेकिन वो नौजवान रोजाना अल्लाह ताला की तौफीक से बच के ध्यान दूसरी तरफ करके निकल जाता। एक दिन क्या हुआ कि वो शैतान और नफ्स के बहकावे में आ गया, उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। उसके घर जो ही दाखिल हुआ बुराई के इरादे से, उसे अल्लाह ताला के खौफ की कोई आयत याद आ गई। जो ही वो आयत उसके दिमाग में आई, उसकी जबान पर जारी हुई, वो खौफ खुदा से लर्ज कर जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। उस औरत ने उठा के बाहर फेंक दिया कि इसको पता नहीं क्या हो गया, कहीं मर ना गया हो, मेरे सिरे ना चढ़ जाए। उसने निकाल के बाहर फेंक दिया, दरवाजा बंद कर दिया। जब उसे होश आया वो अपने वालिद के घर गया। वालिद ने कहा बेटा खैरियत है, आज बड़े लेट आए हो? तो उसने सारा वाकया सुना दिया कि अब्बा जान ये वाकया हुआ है। दोबारा जब उसकी जबान पर उस आयत का जिक्र आया तो फौरन वो अल्लाह के खौफ से चीख मार के जमीन पे गिरा, उसकी रूह उसके जिस्म से परवाज कर गई। वालिद ने उसी वक्त उसको गुस्ल वगैरह दे के कफन दे के रातों रात उसको दफन कर दिया गया। सैयदना फारूक आजम ने अगले दिन जब नौजवान को ना देखा तो पूछा भाई वो नौजवान किधर गया? तो बताया गया हुजूर उसका तो विसाल हो गया है। पूछा कैसे? उनको सारा वाकया बताया गया। आप उनके वालिद के पास आए, उनसे ताज़ियत की और फरमाया मुझे उस नौजवान की कब्र पर लेके चलो। जब उसकी कब्र पर पहुंचे तो सैयदना फारूक आजम ने वहां पर भी दुआए खैर फरमाई और साथ सूरह रहमान की ये आयत मुबारका तिलावत फरमाई, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो अपने रब के हुजूर पेश होने से डर गया और पेश होने के डर से उसने बुराई को छोड़ दिया, अल्लाह ताला उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। तो रावी कहते हैं फारूक आजम ने जबान से अभी ये जुमला अदा ही किया था कि उधर नौजवान की कब्र से ये आवाज आई कि अमीरुल मोमिनीन, जिन 2 जन्नतों का आप जिक्र कर रहे हैं, रब ने वो दोनों जन्नतें मुझे अता फरमा दी हुई हैं। छठा खुशनसीब फरमाया राजुलुन तसद्दका सदकतन, वो शख्स जिसने सदका किया फअख्फाहा, और उसने अपने सदके को छुपाया। और फरमाया उसके पोशीदा तौर पर छुपा कर सदका देने की कैफियत ये हो, हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफिकु यमीनुहु, कि उसके बाएं हाथ को भी पता ना चले कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया है। फरमाया जो मेरी रजा के लिए इतना खामोशी से इतना छुपा के सदका देगा, कयामत वाले दिन में उसे भी अपने अर्श का साया अता फरमा देगा। फरमाया रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐनाहु, वो बंदा जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया और उसके खौफ से या उसकी मोहब्बत में उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, तो अल्लाह ताला उस खुशबख्त वो भी कयामत वाले दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा।